साथियों, गिरीश आध्यात्मिक ज्ञान की भक्ति ज्ञान में आज हम बताते हैं ईश्वर की महिमा कैसे हमारे साथ छाई हुई है और हम समझ नहीं पाते हैं। तो आइए सुनिए ईश्वर महिमा। दोस्तों, अगर हम कोई अच्छा काम करते हैं, महान काम करते हैं और हम कह देते हैं कि मैंने किया है, मेरे अलावा और कोई नहीं कर सकता, तो वो अभिमान कहलाता है हमारा। और जो हम काम करते हैं उसको अगर दुनिया अच्छा कहती है तो दोस्तों वो हमारे लिए सम्मान कहलाता है। तो इस प्रकार से सम्मान और अभिमान के दोनों पहलू में जो भी अंतर है, बस वही अंतर को समझ लेना चाहिए। तो वो भगवान की सबसे बड़ी भक्ति है। एक बार महाभारत के दौरान महाबाणधारी, बहुत बलधारी अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, उनके पैरों पर गिर गए कि प्रभु, आपकी कृपा से ही मैंने ये महाभारत जीत लिया। इतने बड़े बड़े योद्धाओं का मैंने वध कर दिया, ये सब आपकी ही कृपा थी। अर्जुन के मन में अभिमान नहीं था, किंतु भगवान समझ गए कि इनके मन में भी अभिमान का अंकुर उगने लगा है। तो साथियों, सभी जानते हैं कि भगवान ने अपनी गोपियों को अर्जुन के साथ भेज दिया और कहा कि इनको सुरक्षित ले जाना, किंतु रास्ते में भीलों ने उन गोपियों को लूट लिया। तो वही अर्जुन, वही बाण किसी काम में नहीं आए। तो भगवान से अर्जुन ने कहा कि प्रभु, ये इतना बड़ा युद्ध हो रहा है जिसमें रिश्तों की मर्यादाएं टूट रही हैं, तो कैसे ये युद्ध लड़ा जाए प्रभु? कैसे इन महारथियों का वध किया जाए? भीष्म पितामह जी, गुरु द्रोणाचार्य जी, अश्वत्थामा जी, कृपाचार्य जी, ये सब मेरे सगे हैं, कैसे मैं इन पर बाण चलाऊं? भगवान ने तब भी अर्जुन से कहा था कि अर्जुन, ये मत सोचो, जो हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है और जो हो चुका है वो भी अच्छा ही हो चुका है और भविष्य में जो होने वाला है वो भी अच्छा ही होगा। तुम इसकी चिंता मत करो। तो साथियों, इसी प्रकार से भगवान ने सारी व्यवस्था बनाई हुई है। जो लोग आज बड़े हैं कल वो छोटे हो जाएंगे और जो छोटे हैं वो बड़े हो जाएंगे। भगवान का यही काम है, परिवर्तन और स्थापना और व्यवस्था कायम रखना। तो साथियों, व्यवस्था कैसे बनती है? ये 5 उंगली हैं, अगर इनमें छोटी बड़ी न हो तो व्यवस्था ठीक नहीं हो चल पाएगी। अगर सुई का काम आ गया तो तलवार क्या कर सकती है वहाँ?
तो इसी प्रकार से सब बारी बारी से अपना काम कर रहे हैं। परमात्मा ने व्यवस्था को बहुत ही अच्छी तरीके से ढाल रखा है। और ये चीज़ हम आपको महसूस कराते हैं। भगवान का पूरा रहस्य दिखाई दे रहा है। अगर आप अपने दिल की आँखों से देख सकते हैं, कितने कल्प और कल्पांतर गुजर चुके हैं, हम कितने भोग भोग चुके हैं और कितने भोग भोगेंगे और कितने भोग रहे हैं। तो एक बार जब अंधराज कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण से कह दिया कि प्रभु मेरा अंतिम संस्कार ऐसे स्थान पर करो जहाँ कोई भी चिता न जली हो, तो भगवान ने श्री अंधराज कर्ण से कहा कि पृथ्वी एक सुई के नोक के बराबर भी ऐसी नहीं है जहाँ पर कोई चिता न जली हो, एक नहीं हजारों बार। तो आप सोच लीजिए कितने कल्प और कल्पांतर गुजर चुके हैं, जिनकी कोई गिनती नहीं, हमारी सोच से भी परे हैं। तो साथियों, इस प्रकार से कैसे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हम कितने भोग भोग चुके हैं और कितने भोगेंगे और कितना भोग रहे हैं। तो आज बड़े हैं, कल हमारी बारी होगी और जो बड़े हैं उनकी बारी भी आएगी। तो इस प्रकार से अभाव में भी जो सुखों का अनुभव करते हैं वो सदैव सुखी रहते हैं। सुनते रहिए, आगे कथा जारी है। और एक छोटी सी बात हम आपको साफ साफ यहाँ पर बता देते हैं कि चाहे जितना कोई धन कमा ले, ऐश्वर्य कमा ले, दौलत कमा ले, पैसा कमा ले, शोहरत कमा ले, लेकिन साथियों ये भगवान का नियम है कि जैसे ही आँख बंद हुई वो सारा खेल खत्म हो जाता है। तो इसी से सोच लीजिए कि कौन किसका मालिक है और क्या चीज़ किसके साथ है और कौन क्या कर सकता है। तो इससे सब कुछ महसूस किया जा सकता है भली भांति। तो अब हम आगे कथा बढ़ाते हैं। कल हमने प्रभु श्री राम की गाथा में सुनाया था कि अयोध्या आकर के देवगण भगवान के सम्मान में स्तुति करके और पुष्प बरसा करके चले गए थे। अब आगे की कथा सुनिए। गुरुवर विश्वामित्र जी, ऋषिवर विश्वामित्र जी अवधपुरी भगवान श्री राम और लक्ष्मण को लेने के लिए आ गए हैं। तो वहाँ पर से सुनाता हूँ। विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार नृप दशरथ पाए। करी पूजा आसन बैठारे, रान नयुत पुनि चरण पखारे। मुनिवर ने आशीर्वाद दिया, श्री राम लखन का नाम लिया। तब नृप के चारों सुत आए, मुनिवर को दंड प्रणाम किया। देकर आशीष मुनि चकित हुए, आनंद मनाते हैं। श्री राम सकल गुण धाम की हम गाथा गाते हैं। श्री राम बिना आराम नहीं ये कथा सुनाते हैं। श्री राम सकल गुण धाम की हम गाथा गाते हैं। तो दोस्तों,
हम संक्षिप्त में भगवान श्री राम की गाथा सुना रहे हैं, सुनते रहिए। ये अत्यंत कल्याणकारी और रोचक भगवान प्रभु श्री राम की कथा तो यहाँ पर हम प्रस्तुत कर रहे हैं। एक नवीन भजन। यह दृश्य देख भूपति के मन में अनुराग भयो, बोल उठे शीस को अपने झुकाए के। दोनों हाथ जोड़ के मुनिवर के गहे पाँव, बोले जन्म सुफल भयो चौथे पन आय के। श्री राम रूप देख के हालत बिलोक के, बोल उठे गोड़ शब्द मुनिवर मुस्काई के। राजन आप धीर वीर काहे मन अधीर भयो, क्यों फंस गए माया जाल में मन को लुभाई के। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक दोस्तों, ये नवीन भजन अत्यंत गूढ़ शब्दों में लिखा हुआ है। इसका थोड़ा भावार्थ हम यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं। जब भगवान श्री राम को देख करके उनको चारों भ्राताओं सहित मुनिवर अपने गले में लगा लेते हैं, तब महाराज दशरथ के मन में अत्यंत मोह उत्पन्न हो जाता है, अनुराग बढ़ जाता है, प्यार बढ़ जाता है साथियों। और वो मुनिवर विश्वामित्र जी के पुनः पैर पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि हे ऋषिवर, मेरा जन्म चौथेपन में सफल हो गया, जो मुझे अत्यंत अद्भुत 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई। तो महाराज दशरथ का और भगवान श्री राम की सूरत देख करके मुनिवर विश्वामित्र भी मोहित हैं, किंतु मुनिवर विश्वामित्र अत्यंत ज्ञानी हैं, त्रिकालदर्शी हैं। उनको सब कुछ मालूम है कि दुष्टों का विनाश करने के लिए श्री नारायण हरि ने श्री राम रूप में अवतार लिया है। किंतु महाराज मोह माया में फंस चुके हैं, उनको ये पता नहीं है कि भगवान श्री राम कौन हैं। वो पुत्र मोह में मोहित हैं, ये नहीं जानते कि ये संसार का कल्याण करने के लिए ही आए हैं। तो महाराज दशरथ से गुरुवर विश्वामित्र जी कहते हैं कि हे राजन, आप तो अत्यंत वीर और धीर गंभीर हैं, आप कैसे पुत्र के मोह माया में फंस रहे हो, मुझे आश्चर्य हो रहा है। तो इस प्रकार से मुनिवर विश्वामित्र जी कहते हैं, आगे सुनते रहिए। कहते हैं श्री विश्वामित्र जी महाराज दशरथ से, बोले राजन ध्यान से सुनो हमारा हाल, ऋषियों की रक्षा सदा करते हैं महिपाल। हम यज्ञ जिस समय करते हैं, दुख हमको निश्चर देते हैं। पूजन सामग्री हवन कुंड सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। यदि ऋषिवर उनसे यह युद्ध करें तो पूरा होगा यज्ञ नहीं, इस भांति यज्ञ खंडित होंगे तब खुश होगा सर्वज्ञ नहीं। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी
आगे बात बढ़ाते हैं, श्री राम सकल गुण धाम की हम गाथा गाते हैं। श्री राम बिना आराम नहीं ये कथा सुनाते हैं, श्री राम सकल गुण धाम की हम गाथा गाते हैं। आज कथा को हम यहीं पर विश्राम देते हैं। सुनते रहिए गिरीश आध्यात्मिक ज्ञान में भगवान प्रभु श्री राम की रोचक और कल्याणकारी कथाएं। धन्यवाद।